देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों के बाद अब मुसलमानों को लेकर एक और नई बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश और दुनिया में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी को लेकर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के मुताबिक देश में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी 7.82% है। इस अध्ययन में 1950 और 2015 को आधार वर्ष बनाया गया। इसके मुताबिक देश में 1950 में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो 2015 में घटकर 78.6% रह गई। इस अध्ययन में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि, कंसल्टेंट अपूर्व कुमार मिश्र, अब्राहम जोस शामिल थे। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पर पीएम की ईएसी की रिपोर्ट। 1950 से 2015 के बीच मुसलमानों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये 1950 में 9.84% थी। ये 2015 तक बढ़कर 14.9% हो गई। वहीं इस दौरान ईसाइयों की आबादी में 5.38% का उछाल देखा गया। ये 2.24% से 2.36% हो गई। सिखों की आबादी में भी 6.58% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में सिखों की आबादी 1.24% थी, जो 2015 में बढ़कर 1.85% हो गई। इसी तरह से बौद्धों की आबादी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। अध्ययन के मुताबिक बौद्धों की आबादी 0.5% से बढ़कर 0.81% हो गई। वहीं दूसरी ओर इस दौरान धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय जैनों की आबादी में कमी देखी गई है। भारत में 1950 में जैनों की आबादी 0.45% थी, जो 2015 में घटकर 0.36% रह गई। इसी तरह से पारसियों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट करीब 85% की है। देश में 1950 में पारसियों की संख्या 0.3% थी। ये 2015 में गिरकर 0.004% रह गई। सुनिए मुसलमानों की बड़ी आबादी पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या कहा। देखिए, हिंदू जब हुआ कि हम दो हमारे दो, पहले ही यह जो है इसका संख्या जो है कम करने के लिए आदेश हुआ था, तो उस समय हिंदू तो अपना काम करने लगे, अपनी जनसंख्या कम कर दिए। और मुसलमान की ये दृष्टि है कि जितने हमारी संख्या बढ़ जाएगी उतने हमारे लिए होगा अधिकार कि हम जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान बंटवारा हो गया, वैसे हम हिस्सा मांग लेंगे, इसमें बंटवारा कर लेंगे। उनकी दृष्टि दूसरी है। और इन लोगों की संज्ञा कि हम दो हमारे दो, जितने ही संख्या कम, परिवार कम, उतने ही सुख और शांति मिलेगी। इस दृष्टि से हिंदुओं ने अपनी संख्या कम कर दिया और मुसलमानों ने अपनी संख्या बढ़ा दिया। भारत में जनसंख्या के आंकड़े जनगणना के जरिए लाए जाते हैं। अंग्रेजी हुकूमत में संपूर्ण जनगणना साल 1931 में हुई थी। उसके बाद विश्व युद्ध की वजह से जनगणना पूरी नहीं हो पाई थी। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। भारत में पिछली जनगणना 2011 में की गई थी। अगली जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उसे स्थगित कर दिया गया। इधर AIMIM चीफ और वर्तमान में हैदराबाद के लोकसभा सीट से कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पर पीएम की EAC की रिपोर्ट को शक की नजर से देख रहे हैं। इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही RSS की आइडियोलॉजी को हमको हराना है और इनको नफरत है इन लोगों को भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी है, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी में आए उतार चढ़ाव के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड का पता लगाने के लिए इस अध्ययन में 167 देशों को शामिल किया गया। अध्ययन के मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम आबादी की बहुलता वाले देश में मालदीव को छोड़कर सभी देशों में बहुसंख्यक आबादी में बढ़ोतरी देखी गई। मालदीव में बहुसंख्यक शैफी सुन्नी की आबादी में 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं बांग्लादेश में धार्मिक बहुसंख्यक आबादी में 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये बढ़ोतरी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक थी। वहीं अगर भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो वहां बहुसंख्यक धार्मिक
हनफी मुस्लिम की आबादी में 3.75% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं पूरी मुसलमान आबादी में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसा तब हुआ जब 1971 में पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बांग्लादेश बन गया। वहीं गैर मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाले देशों म्यांमार, भारत और नेपाल में बहुसंख्यक धार्मिक आबादी में गिरावट देखी गई। वहीं म्यांमार में थेरवाद बौद्ध की आबादी में 10% की गिरावट देखी गई। ये इस इलाके में बहुसंख्यक धार्मिक समूह की सबसे बड़ी गिरावट है। नेपाल में बहुसंख्यक हिंदू आबादी में 4% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं बौद्धों की आबादी में 3% की गिरावट आई तो मुस्लिम आबादी में इस दौरान 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।